हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस नर्सिंग पॉइंट पे। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है एनाटॉमी का मेरा फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें कि जो है आज हम लोग ब्लड के बारे में डील करेंगे। यहाँ से बेसिक लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन वगैरह डील करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए चलते हैं। तो ये जो टर्म है द ब्लड जो है, हम लोग ये टर्म से सबको ही हम लोग वाकिफ जरूर है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो है धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो पहला है, ब्लड कहते किसको है, ठीक है। पहला क्या है, ब्लड कहते किसको है। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड को जो है, जिस तरह से नदी क्या है पूरे एरिया में बहती है, उसी तरह ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, लेकिन क्या है, वो हमारे पूरे बॉडी में बहती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, है ना, रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये जो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था ना, इसको ढूंढने वाले थे विलियम हार्वे। क्या थे? कौन थे? विलियम हार्वे, जो ब्लड का सर्कुलेशन का खोज किए थे, विलियम हार्वे। अब चलिए, इतना तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे ब्लड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहते किसको है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो है, जिस चीज को हम लोग नॉर्मली देख के या फिर छोटा मोटा निरीक्षण करके पता कर पाए, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे जैसे कि पहला है हमारा कलर है, ठीक। जनरली ब्लड का कलर होता कैसा है? कभी ना कभी सबका कटा होगा हाथ, कलर से तो वाकिफ ही होंगे। ब्लड का कलर जो है जनरली होता है रेड कलर का, ठीक। लेकिन अब देखिए, हमारे बॉडी में जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और वो कौन क्या क्या होते हैं? आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं, ये सब जो होते हैं। तो जैसे कि आर्टरी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड। और उसी के जस्ट अपोजिट कैरी करता है वेन, ठीक है। कौन कैरी करता है? वेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब देखिए, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है? कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड जो कैरी करता है, इसीलिए इसका कलर कैसा हो जाता है? स्कारलेट रेड। कैसा कलर हो जाता है? स्कारलेट रेड। ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन जो होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जिसके कारण जो है इसका कलर कैसा हो जाता है? पर्पल रेड। कैसा कलर हो जाता है? पर्पल रेड। देखिए, आपके हाथ में वेन ऊपर में दिखाई देता होगा। देखिए किस कलर का आपको दिखता है? दिख रहा होगा, ब्लूइश कलर, हल्का स्लाइटली ब्लूइश दिखता है, ठीक है। चलिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा टॉपिक हमारा आता है विस्कोसिटी, ठीक। अब बोलेंगे विस्कोसिटी कहते किसको है कि नहीं? अब हिंदी में जान रहे हैं तो अच्छे से जानते हैं। विस्कोसिटी का मतलब हुआ किसी चीज का थिकनेस। क्या होता है? थिकनेस। अब थिकनेस मतलब क्या हुआ? मोटापा। मतलब मोटापा का मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर हम पानी लेते हैं और शहद लेते हैं, ठीक, तो पानी को अगर हम गिराते हैं तो वो क्या होता है? इस तरह से बह के इधर से उधर चला गया। लेकिन उसी तरह अगर हम शहद गिराते हैं तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया में अगर गिराते हैं तो वो क्या होगा? बहुत से लुढ़क दुढ़क के इधर उधर आएगा, बस बहुत छोटा सा, मतलब वो अपना फैलाएगा। तो ये जो होता है विस्कोसिटी, इसका विस्कोसिटी, ब्लड का विस्कोसिटी जो होता है 5 टाइम्स मोर देन वाटर होता है। किससे? पानी से 5 गुना ज्यादा जो होता है विस्कोसिटी होता है। किसका? ब्लड का। चलिए, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ब्लड का होता है 1.045 से लेके 1.065 तक होता है। क्या होता है? 1.045 से लेके 1.065 तक जो होता है ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब ब्लड की टेम्परेचर की बात करें तो ब्लड का टेम्परेचर कितना होगा? 37.5। अब बताइए, ब्लड का टेम्परेचर जो है अगर 37.5 है, उसके ऊपर में क्या है? हम लोग का स्किन है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? हल्का घटेगा, क्योंकि वो आउटर एटमॉस्फेयर के भी कंटेंट में आता है। तो 37 डिग्री क्या हो जाता है? हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। और ब्लड का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग जो है ब्लड के पीएच पे आते हैं। ठीक, ब्लड का जो होता है पीएच जो होता है ब्लड का वो होता है 7.4। नॉर्मली कितना होता है ब्लड का पीएच? 7.4 होता है। चलिए, और जो है ब्लड का पीएच जो है अगर मान लिया जाए बोला जाएगा तो 7.35 टू 7.45 भी जो है इसको हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट एग्जाम में आता है हमारा तो 7.4 जो है ज्यादातर ऑप्शंस में देखा गया है कि मतलब वही दिया जाता है अगर एग्जैक्ट दिया जाए 7.4। अब जो है बॉडी का जो होता है ना टोटल वेट का 8% जो होता है ब्लड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो है आगे देखते हुए बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है ब्लड का पीएच। ठीक, तो पीएच का मतलब हुआ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन में कितना पावर है हम लोग उसके बारे में इसमें जानते हैं। अब पीएच जो है कहाँ पे देखा जाएगा? तो पीएच को नापने के लिए जो है पीएच स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है 0 से लेके 14 तक लिस्टेड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि ये मेरा 7 है। ठीक, 7 जो होता है इसको न्यूट्रल पोर्शन माना जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिडिक, और इससे बाद जो होगा वो हो जाएगा बेसिक। ठीक, 0 से लेके 7 तक आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14 तक रहा। ठीक, अब जैसे कि चलते हैं, देखिए जैसे कि ब्लड का पीएच हमारा अबाउट कितना है 7.4 है। ठीक, तो ये क्या है 7.4 कहाँ होगा? इस जगह के आसपास होगा, है ना। तो 7.4 का मतलब हो गया स्लाइटली बेसिक हुआ, नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए 7 से हल्का इधर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइटली एसिडिक। लेकिन हल्का सा क्या है बेसिक के साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, खून का टेस्ट किए हैं क्या? वो तो नहीं ही किए होंगे, हम तो वैसे किए हैं। ठीक, स्लाइटली बेसिक हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब जो होता है और एवरेज जो होता है ब्लड का एवरेज जो पीएच होता है 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। ठीक है, चलिए अब ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 8% होता है। क्या होता है? हमारे बॉडी वेट का 8% होता है। जैसे कि बताते हैं एक, ये मान लिया जाए हमारा बॉडी है। ये अगर हमारा बॉडी है तो इसका जो है 8% जो होगा क्या होगा? ये ब्लड होगा। ठीक है, 8% क्या होगा बॉडी वेट का? ये ब्लड होगा, और बाकी जो 92% बचा ये जो है अदर बॉडी फ्लूइड्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? अदर बॉडी फ्लूइड्स होंगे 92%, और जो है 8% जो होगा वो बॉडी वेट का क्या होगा? ब्लड होगा। अब आते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में। अब ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जो है बॉडी में जो है ब्लड का अमाउंट किसमें कितना होगा। अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं तो एडल्ट में जो है मेल और फीमेल आते हैं, है ना। तो मेल में जो है मेल में होगा 5 से लेके 6 लीटर तक। ठीक, और फीमेल में उससे हल्का कम 4 से 5 लीटर तक पाया जाएगा फीमेल में। अब क्या है? रेशियो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ब्लड जो होता है तो रेशियो कैसे नहीं, पहले मोस्ट एबंडेंट सेल क्या है हमारा? आरबीसी है। ठीक है, तो पहले देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी,
BC WBC और क्या है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है मोस्ट एबंडेंट सेल है, तो इसका कितना होगा 6। डब्ल्यूबीसी मात्रा में कम है, क्या होगा WB से ज्यादा है, ये होगा 40। ये जो होता है अक्सर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये जो होता है मोस्ट एबंडेंट सेल होता है, मोस्ट एबंडेंट सेल होता है। क्या होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो ये रेशियो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो है दिमाग में कहीं पे नोट्स में लिख के रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।